यहाँ के सभी बुजुर्गगण एवं इटादा के जनप्रतिनिधिगण और मेरे गांव से आए हुए सभी बुजुर्गगण एवं युवा साथियों और मीडिया के साथियों, देखो साथियों कि आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का बाड़मेर जिले के पश्चिमी क्षेत्र इस मरुद्रा के अंदर इनका एक दिवसीय दौरा है, वो आप सबको मालूम है। और वो दौरा हमने सोचा था कि इतनी गर्मी के अंदर रख दिया है और रखने का कोई कारण था, क्योंकि आपके यहाँ से प्रतिनिधि मंडल वहां जयपुर आया था 25 तारीख को, उस दिन मैं भी जयपुर था। तो आपके यहाँ की कुछ परिस्थितियां हैं वो बताई नेताजी को, तो नेताजी ने उस दिन तारीख की घोषणा कर दी कि मैं आ जाऊंगा पक्का फाइनल आपके 2 तारीख को। पर हमें कहीं न कहीं ये था कि इतनी गर्मी के अंदर लोगों को जुटाना बहुत मुश्किल काम है, पर मैं धन्यवाद देता हूं इस मरुद्रा की धरती को और युवाओं को कि आप हजारों हजार की संख्या में आज खड़े हैं पूरी रोड पे, बाइतू से लेके यहाँ तक हजारों की संख्या में गाड़ियां। आज दिन तक किसी आप नेता को या कैबिनेट मंत्री को निकाल दो, उसके पीछे अगर इतनी गाड़ियां हो जाए तो मंच से बोलना मैं छोड़ दूंगा और राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये ताकत आपकी है और ये ताकत जब अपन इस ताकत का सही समय पे उपयोग नहीं लेते हैं तब ऐसी समस्याएं अपने ऊपर आती है। हमने अब देखा पिछले गांव के अंदर एक शेये गांव था, उसके अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया। देखो कह रहे हैं कि बुलडोजर, कहना आसान है भाषा के अंदर बुलडोजर, पर जब किसी के घर के ऊपर या किसी अपने धार्मिक संस्थान पे बुलडोजर चलता है तो उस समाज के ऊपर क्या बीतती हम सोचते हैं, हमें मालूम है। आपका नंबर अब आया, इससे पहले हमारा नंबर आया था बेराना के अंदर, आपको पता हो तो। हमारे साधु संत पिछले 6 महीनों से कठिन तपस्या कर रहे हैं सरकार को, और उन साधु संतों के और गाय के ऊपर ये सरकार बनी है भाजपा की, जो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पर आज दुखी है तो कौन है? सबसे पहले साधु संत दुखी, उसके ऊपर से आपके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं हमने देखा ये पूरा का पूरा। और सरकार जब पहले वोटों के लिए आते थे उस समय कहते थे कि हम गाय और हिंदू और साधु संतों की रक्षा करेंगे। कहां गई तुम्हारी रक्षा? एक जीता हुआ मुख्यमंत्री भाजपा का बोलता है कि गाय 14 वर्ष के बाद में इसको भले काटो। मैं तो धन्यवाद देता हूं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरे हिंदुस्तान की, कि इन्होंने पिछली बार अब 1 महीने पहले घोषणा की थी सभी ने कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। पर क्यों नहीं कर रहे? कभी नहीं करेंगे। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो ये जो 14 साल से काटना बेचना, ये जो आज बीफ का निर्यात कर रही है सरकार भाजपा, और बहुत बड़ा अरबों खरबों का चंदा भी इन्हीं जो कंपनियों से इन्होंने लिया, बीफ कंपनियों से, नहीं करेंगे बंद कभी। पर वो अपने को लड़ाएंगे। कैसे लड़ाएंगे अपने को? एक आईटी सेल का व्यक्ति वहां बैठा, जैसे मेरा नाम लिख देगा कि बाबूलाल नाम की फर्जी आईडी बना करके, ठीक है, हिंदू बना करके वो दे देंगे। उस फर्जी आईडी से वो आईटी सेल वाला कमेंट करेगा, एक मुस्लिम भाई के लड़के को किसी को गाली निकालेगा या उसके ऊपर कोई आरोप लगाएगा, तो मुस्लिम उल्टा उसका आईटी सेल का शिकार हो गया। वो युवा, उसको पता नहीं है कि ये ओरिजिनल पोस्ट करने वाला बंदा कौन है। यही बात आपको जागरूक होना है। मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि इसी तरह से हमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आपस में उलझा के रखा है, और फिर कभी मंदिर तोड़ते, कभी मस्जिद तोड़ते, अभी गुरुद्वारा का नंबर लगेगा, फिर गिरजाघर को तोड़ेंगे यही लोग अगर इसी तरह हम रहे तो। इसीलिए हनुमान बेनीवाल आज इस एरिया के अंदर आए हैं कि किसी सरकार की हिम्मत न हो किसी जो धार्मिक संस्थान के सामने आंख उठा करके देखे। मैं यह पूछना चाहता हूं इसी सरकार से कि आपको जो चुने हैं यहाँ के प्रतिनिधि कहां हैं? आज बॉर्डर से 70-80 किलोमीटर दूर वो मस्जिद है, देश की सुरक्षा के लिए क्या खतरा था बताइए आप मेरे को। अगर आपकी एजेंसियों ने कहीं खतरा दिखा तो उसके अंदर खतरा, वो पत्थर तो कोई खतरा पैदा कर नहीं रहे थे, या अंदर कोई मूर्ति है या जो भी पूजा पद्धति की जो भी यह चीज है वो तो कर नहीं रही थी खतरा। कोई व्यक्ति विशेष कर रहा था तो उसको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं पकड़ा आपने? क्या खाया था उस बिल्डिंग ने, उसको क्यों गिराया? मैं तो ये कह रहा हूं। इसी तरह क्यों कि वो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, मैं हिंदू की पैरवी करूंगा, आप मुसलमानों की करोगे, और हम भाई भाई लड़ते रहेंगे। ये थार की अपना एक नहीं थी भाई साहब। मैं भी जालोर जिले का निवासी हूं।
हमारा भाईचारा था। शादी विवाह हर कोई काम काज एक दूसरे को हम बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं। ये भाईचारा हम टूटने नहीं देंगे और ये जवाबदारी मैं मेरे युवा साथियों पे डालता हूं। ध्यान रखना, सावचेत रहना। कोई भी व्यक्ति सुता सुता मतलब एक समाज के ऊपर आरोप लगा देता, व्यक्ति विशेष गंदा हो सकता, कोई पूरा समाज गलत नहीं होता साथियों। अब जाग जाओ आप। आज आजादी के 80 साल बीते हैं और आज भी हमने इससे बिजराड़े पीछे एक गांव था, उसके अंदर बहने कुएं के अंदर से पानी खींच करके निकाल रही थी। वो अपने पुराना जो सिस्टम है ना, बड़े चाकड़ों को हॉर्बट कहीं कहता होला खींच कैसे निकाल, तो उसके अंदर बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार की चल रही है, जिसमें अरबों खरबों रुपए का बिल मतलब पैसा है उसमें जारी किया बजट। आपने सुना होगा जल जीवन मिशन योजना, और उसमें घर घर नल लगाने की योजना है। मैं तो कह रहा हूं आपका घर घर नल वाली योजना आपसे नहीं होगी, क्योंकि ठेकेदारों ने और नेता ने बंटरबांट करके खा लिया। पर अगर ऐसा जो बोरिंग है गांव में कुआ, उसके ऊपर मोटर तो कम से कम लगा दो, और गांव के अंदर जो जीआलआर बना हुआ है उस पर पानी से भर दो कम से कम। पर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 साल से 1 महीना वो आएंगे, आपको कैसे भी बरगलाएंगे, आपको अच्छी तरह से रखेंगे। 1 महीना वो हाथ जोड़ेंगे आपके सामने, और फिर बाद में 5 साल आपके उनके पीछे आप हाथ जोड़ते हुए फिरेंगे, पर वो आपको वापस कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये चीज ध्यान रखना। आजादी के 8 दशक बीते हैं भाई साहब, 80 साल होने को आए हैं। हमारे देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, भगत सिंह जैसों ने, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जीतने के बाद उन्होंने कहा था, एक वहम था कि ये देश तो आजाद होगा होगा और होगा, क्योंकि युवाओं के अंदर उन्होंने क्रांति भर दी थी। पर उन्होंने एक चीज की थी कि आजाद होने के बाद में कहीं ये देश काले अंग्रेजों के हाथ में नहीं चला जाए, और आज वही स्थिति, ये काले अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, आपस में भाईचारा खराब करके हमें लूट रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। और जो लूटने वाले उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपकी बच्चों की तरह कोई नहीं है, कोई उनका बेटा सेना में नहीं है, कोई पुलिस में नहीं है, कोई नेता का बेटा, सारे के सारे विदेशों में है, या फिर वही नेतागिरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सेना के अंदर कौन जाता है? अपने गांव का किसान का, और हम सब लोग किसान हैं। इन्होंने पहले कहा था, आपको बात बताई थी कि सांचौर के अंदर 400 करोड़ रुपए हमने पिछले 3 सालों के अंदर किसानों को दिलाए। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज का मंच है वो कोई नेताजी ने कहा है कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक भाईचारे का मंच है आज का। और इस मंच के अंदर मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ सांचौर के अंदर और जालोर के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है। उसके अंदर अलग अलग घटक है, सारे दलों के लोग हैं। उसके अंदर भाजपा के भी हो गए, कांग्रेस के भी हो गए, पर क्योंकि सारे किसान हैं, हमें उसमें वो जातिवाद या धर्मवाद या कोई पार्टीवाद नहीं देखना, हमें किसानों का भला करना है। तो उसके लिए हमने मेहनत करके मोर्चा बना के, उस मोर्चे के बैनर तले हमने झगड़ के 400 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी से किसानों का बीमा दिलवाया है। आदान अनुदान की राशि अलग है। इस बार आपके खाते में आई है किसी के आदान अनुदान की राशि? किसी के आई है तो आप हाथ खड़ा करके बताओ। क्यों भाई, आप किसान नहीं हो क्या हिंदुस्तान के? ये आपका खेत बांझ है कि आपका खेत में कभी अनाज नहीं पकता है? पर अपने अंदर जागरूकता नहीं है। आपके साथ में लड़ने के लिए मैं कह रहा हूं, आपका जनप्रतिनिधि जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आप कभी मजबूत नहीं हो पाओगे, ठीक है ना? तो पहले तो अपने, अब नजदीकी चुनाव आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं है। पंचायत का चुनाव के अंदर अपना मुखिया कोई जाति धर्म देख के मत चुनो, उस व्यक्ति को चुनो जो अपने खर्चे से किसान की बात कम से कम एसडीएम ऑफिस और कलेक्टर तक पहुंचा सके। ये बात बांध के गिन के गांठ बांध लेना आप। अगर वो आगे होगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है, कोई रिलायंस की है न बजाज की है कि आपके गांव के किसान को कोई लूट सके। अब क्या बात करें, बहुत सारी दर्द है यहाँ पे। एक पहले छिन्नो संतानों के अंदर, या सारला सियाणिया ककराला भाड़ा के अंदर एक चली थी। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे उम्र को, तो सब पता है, जो पेड़ा साहब फारट फीके को पेड़ों को पीना को क्या जो भी कह रहे हो, उसका चला था 6 महीने के अंदर। ऐसा उस समय माहौल था कि कोई व्यक्ति आता तो आपके यहाँ गांव में रुकना नहीं चाहता था। उसको कितने साल हुए? 20-25 साल हुए। आज ही वही स्थिति। अभी ये पिछले कुछ दिनों पहले आपके यहाँ उस पेड़ा साहब वाली दुर्घटना हुई, तो उसको सरकार ने मुआवजा कितना दिया बताइए आप? अब तक ये सरकार तय नहीं कर पाई है, ये हमारे जो वैज्ञानिक डॉक्टर है ये तय नहीं कर पाए हैं। कोई तो कहता है कि पेड़ा साहब सूंघता है, कोई कहता है वो डसता है।
कभी कहते हैं कि वो तो उसको जब सर्दी लगती है ना, जब जाके के इंसान के साथ में वो पेड़ा सांप सो जाता है और फिर बाद में उसके करवट बदलते नीचे दबता है तो डंक मार देता। मान लिया ये बात। इस गर्मी के अंदर सांप को कौन सी सर्दी लग रही थी ये बताइए आप। और एक परिवार के अंदर 2-2, 3-3 लोगों को कैसे उसने डस लिया, बताइए। ये चीजें सब इन लोगों को इनके ऊपर जांच करनी चाहिए। हमारे प्रतिनिधि